हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट। दोस्तों, कल अपन ने पढ़े थे ट्रायंगल गिनना, तो ट्रायंगल गिनने की अपन की एक क्लास पूरी हो गई है। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए थे, तो आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाइए बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए आप इनका सोल्यूशन करते हैं। तो आप जो आपके आंसर आए ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब जो अपन को दिख रहे हैं ना वो तो आप सीधे सीधे ही काउंट कर लो। जो दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 तक तो अपन को दिख रहे हैं साफ साफ। अब क्या करना है आपको, अब देखो इसमें यहां से देखो, आप इस कोने से देखो, क्या इस कोने से ये सामने वाली लाइन है, इससे कोई ट्राइंगल बन रहा है? ये देखो, इससे ये वाला ये ट्राइंगल बन रहा है, इस कोने से बन रहा है। अब इस कोने से देखो, इस कोने से ये सामने वाली भुजा है, क्या इससे भी एक त्रिभुज बन रहा है? इससे भी बन रहा है भैया। ठीक है, इस कोने से देखो, इस कोने से भी बन रहा है क्या? ये सामने वाली भुजा है, हाँ साहब इससे भी बन रहा है एक त्रिभुज। ये देखिए बिल्कुल। इस कोने से देखिए, क्या इससे भी बन रहा है? जी बिल्कुल, इससे भी बन रहा है। ये देखिए, ये कोना ये है, इससे ये इससे बन रहा है। ठीक है, दूसरा कोना ये इससे बन रहा है। तो इस हिसाब से इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 कोने हैं ना। तो 5 तो वैसे अपन को दिख ही रहे हैं साफ साफ। अब 5 कोनों से 5 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो 5 + 5 कितने होंगे? 10। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 10। ठीक है, अब इस आकृति में देखिए, इसमें कितने दिख रहे हैं अपन को? 1 2 3 4 5 6 तो साफ साफ ही दिख रहे हैं ना। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें कोने मत देख लेना आप। अब कुछ मेरे भाई कोने देख रहे होंगे कि इसमें भी 5 कोने हैं, तो क्या 5 6 कोनों से एक एक इन कोनों से बन जाएगा? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखो। देखने का ही तो फर्क है सिर्फ, कि अपन कितनी जल्दी देख पाते हैं चीजों को, कितनी जल्दी अपन उसको कैच कर पाते हैं, यही तो फर्क है। इसमें क्या कोनों से त्रिभुज बन रहा है क्या? देखिए इस कोने से ये वाला कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? ये ट्राइंगल है क्या? ये मार्केट में नया आया है क्या? ये ध्यान से देखना इनको, ये ट्राइंगल नहीं है मेरे भाई। तो इससे कोनों से नहीं बनेंगे। इसमें क्या है, 6 तो दिख रहे हैं। अब जो आपको जो बड़े वाले दिख रहे हैं ना 2, एक तो ये, ठीक है, और एक ये बड़े वाले 2 दिख रहे हैं ना, ये 2 ही बनने वाले हैं। तो 6 + 2 बराबर कितने हो गए? 8। इसमें 8 त्रिभुज। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, आरपी के अंदर सीधा सीधा ही पूछा था इस क्वेश्चन को। तो मेरे भाई आप इनको डायरेक्टली याद रखो कि जब 6 अपन को दिख रहे हैं, ये स्टार वाली आकृति है ना, इनको आपको डायरेक्टली याद रख लो कि जब 6 बन रहे हैं तो उसमें 8 बनेंगे, और 5 बन रहे हैं उसमें स्टार में कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। तो इनको डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो बस मजा आ जाना चाहिए भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से, एकदम से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है बिल्कुल। अब अगली आकृति है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे और आसान होता जाएगा, और भी मजा आने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे और मजा आने वाला है। तो ये आकृति है। अब इसमें ये भी पूछी हुई है, मैं पूछी हुई आकृतियों को छांट छांट कर लिए लेकर आया हूं आपके लिए। हम देखो बेस लेवल से स्टार्ट होकर बिल्कुल हाई लेवल तक जा रहे हैं, ताकि अपन को एग्जाम में कोई टेंशन ना हो, हमको सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिल जाए। इसलिए तो अपन हार्ड से लेकर के पूरे क्वेश्चन हल कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही हार्ड हो चाहे कितना ही ईजी हो। फिर क्या होता है, एग्जाम टाइम में आप देखोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपने ये तो पढ़ाई नहीं है ना। तो अब देखिए ये वाली है, इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है। तो वीडियो को एक बार रोकिए और आप काउंट कीजिए, फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कितना आया ये त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद में मेरा वाला देखिए। अब देखो ये बंद आकृति है, वर्ग बन रहा है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कल बताया था ना मैंने को। अब जिन्होंने कल की मेरी क्लास नहीं देखी ना, वो पहले कल वाला वीडियो देख ले, कल की क्लास पूरी देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए, क्योंकि ये वाली क्लास है ना पीछे वाली क्लास से जुड़ी हुई है।
ठीक है ना। तो कुछ जो मैंने कल बता दिया था ना, वही उनसे ही बढ़ाकर मैंने आज बनाया है इन सबको। तो वो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, 8 का डबल किया था, 8 गुणा 2 तो 16 तो इससे बन रहे हैं सीधे सीधे ही। अब जो ये जो एक्स्ट्रा है ना ये वाली, इसमें देखो इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसमें 1 2 और ये बड़ा वाला एक इन दोनों से मिलकर बन रहा है। तो इसमें कितने बन रहे हैं, 3। और इसमें देखिए इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 और ये तीसरा, इसमें भी 3 बन रहे हैं। इसमें देखिए 1 1 2 और एक बड़ा वाला कितना, 3, 1 2 और एक बड़ा वाला कितने हो गए, 3। तो मेरे भाई 3 3 6 6 6 12 ये हो गए। ठीक है, अब क्या और भी बन रहे हैं क्या इसमें, और देखो अब मुझे ये बताओ, ये रेखा ना, ये रेखा ये डायरेक्टली यहां छू रही है इस रेखा, तो क्या इस रेखा से भी कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या। देखो इन दोनों को जोड़कर देखो, इन दोनों को, क्या यहां से ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल यहां से बन रहा है। तो मेरे भाई इस रेखा से ये और ये, तो इस रेखा से 2 ट्राइंगल और बन रहे हैं मेरे भाई। तो इस रेखा से कितने ट्राइंगल निकल कर आ रहे हैं, 2। अब ये वाली रेखा देखो, ये भी सीधी इसको छू रही है। तो क्या इस रेखा से 2 ट्राइंगल नहीं बन रहे क्या, ध्यान से देखो इनको, ये 2 अलग अलग बन रहे हैं ना। तो ये बन गया एक ये और ये एक ये, तो 2 इस रेखा से मिलकर आ गए। ठीक है, अब वही यहां पर बनने वाले हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो 2 इस रेखा से बन गए और वही 2 इस रेखा से बन गए। ठीक है मेरे भाई, तो 4 4 8 8 और काउंट कर दो। ठीक है, तो कितने हो गए कुल त्रिभुज, 16 और 12 28, 28 और 8 36। तो मेरे भाई कितने त्रिभुज बन गए इसमें, 36 त्रिभुज बन गए। बस खत्म पिक्चर इसकी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो इस तरीके से बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बताया इसमें, वर्ग जैसी आकृति दी हुई है आपको। तो वर्ग जैसी आकृति में मैंने क्या बताया, अगर एक दूसरे की भुजाएं काट रही हैं, इस तरीके से बंद आकृति दी हुई है, तो उसमें जो लास्ट अंक है उसका आपको डबल करना है सीधा ही। तो 8 का 2 से गुणा कर दिया, कितना आया, 16। अब इस जो ये आकृति एक्स्ट्रा है ना, देखो काउंटिंग करने में जो जितनी हार्ड आकृति होती है ना, उनको आप तोड़कर काउंट कर लिया करो, तो उसमें और ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब अपन इसमें डायरेक्टली ऐसे जोड़ने लग जाते हैं ना, तो टाइम का तो टाइम खराब हो जाता है और सोल का सोल नहीं होता है। तो अपनों क्या करना है, इसको अलग अलग तोड़ना है। वर्ग मैंने बताया, वर्ग को तोड़ लिया, फिर अलग ये आकृति जुड़ी हुई है, इसको जोड़ लिया। 3 हिस्से बन रहे हैं, तब 3 हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से बनेंगे, 3 ही हिस्से बनने वाले हैं। तो 12 ये होंगे और 2 इस रेखा से बनेंगे, ये वाला और एक वाला, इधर भी ये वाला और इधर भी क्या बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इस रेखा से भी। ठीक है, और इस रेखा से भी 2 बनने वाले, तो 8 और हो गए। तो कुल ट्राइंगल कितने हो गए हमारे पास में, 36 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, तो मज़ा आ गया ना। अरे मज़ा आया नहीं आया, बिल्कुल मज़ा आ जाना चाहिए मेरे भाई, मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए अगली टाइप, अगला क्वेश्चन। तो मेरे भाई डेट फिक्स हो गई है, सुनहरा मौका है, शानदार सुनहरा टाइम है, सुनहरा मौका है। तो मौके पर चौका लगाने वाला ही असली खिलाड़ी होता है मेरे भाई, वही असली सिकंदर होता है। ठीक है, तो अब अगली टाइप देखिए आप, अगली टाइप ये है। तो फ्रेंड्स मैंने अगली टाइप आपके लिए नोट कर दिए ताकि आपका समय खराब ना हो, इसलिए अब आप इन आकृतियों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इनको समझिए कि इन आकृतियों में कैसे अपन ट्राइंगल ज्ञात करेंगे। ठीक है, दिखने में थोड़ी हार्ड लग रही हैं, लेकिन जब अब इनको सोल्व करेंगे ना, तो यूं चिटकियों में ये सोल्व हो जाएगी। बिल्कुल ही मजे से करना है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक है, अब देखिए आप, ये फर्स्ट आकृति है, इसमें मुझे त्रिभुज काउंटिंग करना है। तो ये वाली आकृति है। ठीक है, अब इनमें देखिए आप त्रिभुज काउंटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो दिख रहे हैं मेरे को साफ साफ ही। अब एक इन सब से मिलकर देखिए 10। ठीक है, इन सब से मिलकर देखिए 11। ठीक है, और इन सब से मिलकर देखिए ये वाला 12,
और ये बड़ा वाला पूरा, कितना हो गया 13। ठीक है, अब इन आकृतियों में इस तरीके से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो मेरे भाई जमाने निकल जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपको तो इतनी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से देखिए, आप ध्यान से कंसंट्रेट हो जाइए एकदम से। क्या बताया मैंने, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखो इसमें अपन को खंड गिनने, काउंटिंग करनी है तीनों तरफ से। ठीक है, तीनों तरफ से काउंटिंग करनी है। देखो इस तरफ से कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, 1 2, इस तरफ से 1 2, इस तरफ से 1 2। जब तीनों साइड से सेम त्रिभुज आ रहे हैं तो आपको ये वाला रूल करना है। वो क्या है, 1 2 2 है ना, तो आप क्या करोगे 1 2 तक काउंटिंग लिख लोगे। फिर क्या करना है, पहले अंक को ऐसा का ऐसा लिखना है, दूसरे अंक को इसमें जोड़ना है। 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 3 को इधर लिखना है। ठीक है, 2 तक की काउंटिंग थी ना, तो 2 तक अपने ये काम कर लिया। अब क्या करना है अब क्या करना है हमें, देखो 1 और 3 इनको क्या करना है, जोड़ना है। कितना हो गया 4। और ठीक है, फिर क्या करना है, नीचे से स्टार्ट होना है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है। ठीक है, जिसको छोड़ दिया उसको तो छोड़ दिया, जिसको अपने लिया उसको इसमें ऐड कर दो। 4 और 1 कितने हो गए 5, ये अपन के आंसर आ गया 5। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें कितने हैं, नीचे से काउंटिंग कर लो, 1 2 3, इस साइड से देखो 1 2 3। ठीक है, इस साइड से भी देख लो 1 2 3। तो मेरे भाई तीनों तरफ से सेम त्रिभुज बन रहे हैं, तो क्या करना है अपन को, 1 2 3 3 ही बन रहे हैं ना, 3 तक काउंटिंग लिख ली। फिर क्या किया, पहले अक्षर को ऐसा का ऐसा लिख लिया, दूसरे को इसमें ऐड करना है। 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर 3 को 3 में ऐड कर दो, कितना हो गया 6। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, इन सबको जोड़ना है। 6 और 4 कितना हो गया 10। फिर क्या बताया मैंने आपको, नीचे से स्टार्ट होना है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, फिर छोड़ना है। इस तरीके से छोड़ने से स्टार्ट होना है, फिर छोड़ना, फिर लेना, छोड़ना लेना, इस तरीके से करना है। जिसको ले रहे हो उसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 10 और 3 कितने हो गए 13। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए 13। ठीक है मेरे भाई, अगली वाली आकृति में देखिए, अगली वाली आकृति में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सेम है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, काउंटिंग कर लो आप, तो 1 2 3 4 कर ली। अब क्या करना है, 1 को ऐसा का ऐसा लिख लो, फिर 1 को 2 में ऐड किया, कितना आया 3, 3 को 3 में ऐड किया, कितना आया 6, 6 को 4 में ऐड किया, कितना आया 10। फिर क्या करना है, इन सब का ऐड कर दो, 10 6 16, 16 और 4 कितने हो गए 20। ठीक है मेरे भाई, 20 हो गए। अब क्या करना है, नीचे से स्टार्ट होना है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है। ठीक है, फिर देखो जो छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, जो ले रहा है उसको ऐड कर दो। 6 ले लिया प्लस 1 ले लिया। ठीक है, तो 20 और 6 कितने हो गए 26 और 1 27। तो मेरे भाई कितने त्रिभुज है इसमें 27 है। अरे मजा आया नहीं आया, मजा आ गया ना बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे इस आकृति में आप बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है मेरे भाई, त्रिभुजों की काउंटिंग आप मुझे करके बताओ, कमेंट करो नीचे कि कितने त्रिभुज है इसके अंदर। तो अब देखिए ध्यान से, इस वाली आकृति के अंदर अपन कैसे ज्ञात करेंगे, वही रूल अपनाना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 है। इस साइड से देखो 1 2 3 4 5, इस साइड से 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल है ना तीनों साइड से। तो क्या करना है, 5 तक काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 लिख ली। पहले को ऐसा का ऐसा, फिर इसको इसमें ऐड करना है। 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 कितना हो गया 15। अब इन सब का क्या करना है, ऐड कर दो। 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 6 31, 31 और 4 कितने हो गए 35। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है, नीचे से स्टार्ट होना है अपन को। ठीक है, पहले को छोड़ दो, दूसरे को पिक कर लो, फिर छोड़ दो, फिर पिक कर लो, फिर छोड़ दो। जो अपन ने ली है उसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, प्लस 35, क्या लिया अपने 10 प्लस 3। ठीक है, 35 और 10 कितने हो गए 45, 45 और 3 कितने हो गए 48। तो मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं 48 हैं। ठीक है मेरे भाई, मजा आ गया ना, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर होगी ना हर चीज को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर करनी है। अब आप ये त्रिभुज आपको बनाने हैं, आपके पास जो गाइड है उसमें से आपको हल करना है। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है,
आपको सिर्फ 5 या 10 या 15 सेकंड का समय इसमें लगने वाला है हल करने में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप अगली टाइप, अब इससे भी बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल आसान भी है और थोड़ी क्रिटिकल भी है। दिखने में क्रिटिकल है, करने में बिल्कुल आसान है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगली टाइप देखिए, अगली टाइप इससे भी आसान होने वाली है दोस्तों। ये इसमें 2 भुजाएं दे रखी हैं। अब इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं मैं, ये लीजिए। और ये क्वेश्चन है ना, ये एसएससी के अंदर आए हुए हैं, तो वहां के पेपर से मैंने आपके लिए लाया हूं। तो अपन हर क्वेश्चन आया हुआ पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम टाइम के अंदर है ना, वहां अपन को सारे हल किए हुए क्वेश्चन ही वहां पर मिले, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 तो साफ साफ ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब 3 और 2 से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इस रेखा से बन रहा है, चौथा इससे बन रहा है। अब 1 और 3 से मिलकर भी त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ठीक है, 5वां ये बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब जो ये खाली वाली जगह है, इस रेखा से और 1 को मिलकर एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये बन गया आपका 6, ठीक है। अब इस खाली पार्ट से लेकर के और 2 को मिलाइए, इनसे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये इन दोनों से कितना बन गया, 7, ठीक है। और एक जो बड़ा वाला है, ये एक त्रिभुज ये बन गया 8। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है मेरे भाई, 8 त्रिभुज है। अब देखिए इसमें क्या चेंज हुआ है, इसके अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो इसमें दी हुई है, इसमें एक्स्ट्रा कौन सी दे दी अपन ने, ये एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है। तो 8 तो इसमें बन ही रहे थे, अब एक्स्ट्रा दे दी, उनको और देख लो, ये वाला 9 और ये 10, ठीक है। अब मेरे भाई, अब इस 9 और इस जो ये पार्ट है, इससे मिलकर भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए ये वाला। तो ये कितना हो गया, इन दोनों से मिलकर 11, और इन दोनों से मिलकर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 12, और एक जो 12 वो तो अपने काउंटिंग कर लिया था ना 8 में बड़ा वाला, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 12 त्रिभुज इसमें बनने वाले हैं, ठीक है भाई। अब इस वाली आकृति में देखो, इसमें क्या करना है अपन को, ये जो रेखा है ना, ये पूरी दी हुई है इसके अंदर, ये वाली रेखा भी पूरी दी हुई है, ये वाली भी, और ये वाली रेखा भी पूरी दी हुई है, ठीक है। अपन को जो दिख रहे हैं ना, उनको नोट कर लो आप। तो 1 2 3 4 5 और 6 तक तो अपन को साफ साफ ही दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या मुझे बताओ, 6 और 5 से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, दिख रहा है ना। तो ये बन गया 7वां त्रिभुज। 1 और 2 से मिलकर भी त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बन गया 8वां त्रिभुज। और 3 और 4 से मिलकर ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, बन गया नंबर 9 तक तो अपन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो बीच वाली रेखा है, अब ये बीच वाली रेखा इस पूरे त्रिभुज को 2 भागों में डिवाइड कर रही है ना मेरे भाई। देखो ये वाली रेखा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2 भागों में डिवाइड हो गया इसमें। तो ये वाली इस रेखा से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 इस वाली रेखा से बनेंगे त्रिभुज, ठीक है। अब एक रेखा ये है, ये भी इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इस रेखा से भी कितने बन गए, 2 इस रेखा से बन गए, ठीक है। अब एक रेखा ये है, ये भी पूरी रेखा है, इससे भी ये भी 2 भागों में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला और एक ये वाला पार्ट। तो इससे कितने त्रिभुज बन गए, 2 इससे बन गए। तो 2 3 6 त्रिभुज ही बन गए, 9 + 6। अब एक ये जो बड़ा वाला है ना फुल साइज, ये एक त्रिभुज है। तो 9 6 15 और 1 16। तो मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 16। तो मेरे भाई इन आकृतियों को आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगर 2 कोनों से भुजाएं काट रही हैं, एक दूसरे को छू रही है, दोनों कोनों से भुजाएं निकल रही है, तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 8। और दूसरे में क्या है, 2 रेखाएं तो पूरी जा रही है, तीसरी आधी रेखाएं आ रही है, मतलब कि 2.5 रेखाएं हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 12। और तीसरे के अंदर क्या है, तीनों रेखाएं पूरी की पूरी हैं, एक दूसरे से गुजर रही हैं, तीनों कोनों को छू रही हैं।
तो ये रेखा ये पूरी है, तो पूरी रेखाओं में कितने बनेंगे? 16 त्रिभुज बनेंगे। तो आप इनको डायरेक्टली याद रखो, इसमें ये एक है 16, इसमें 12, इसमें 8, इसमें 4 कम हो जाएंगे, फिर इससे 4 कम हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 8, 12 और 16 इनमें त्रिभुज बनेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आप देखिए अगली टाइप, अगला त्रिभुज। तो बिल्कुल मेरे भाई मजा आ रहा ना, बोर तो नहीं हो रहे ना? तो देखिए अगली बात ये है, अब मुझे आप बताइएगा इसके अंदर कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये लीजिए एक सेकेंड, तो इस वाली आकृति के अंदर मुझे आप बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो वीडियो को रोक कर काउंट करना, उसके बाद में कमेंट कर देना। अब देखिए, अब देखो इस वाली आकृति में देखो, तो इस वाली आकृति में बताइए मुझे कितने त्रिभुज हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3 और ये बड़ा वाला इससे इन सब से मिलकर, तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 4। ठीक है ना, 3 तो ये और ये 3 ये, तो ये कितने हो गए? 4 और 1 ये वाला, ये कितने हो गए? 5, 1 ये वाला 6 त्रिभुज हो गए ना। अब इन सब से मिलकर भी एक त्रिभुज बन रहा है ना मेरे भाई। ये देखिए 7वां ये बन गया और 8वां त्रिभुज इन सब से मिलकर इधर भी, इन 6 को इसमें ऐड कर देता तो ये वाला काउंट त्रिभुज भी बन रहा है। तो ये कितना बन गया? 8वां और एक ये बड़ा वाला पूरा, तो 9 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। ठीक है, इस फिगर के अंदर कितने काउंटिंग हो गए? 9। तो अब मैं अलग टाइप आपको बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए अगली टाइप ये है कि जो ये वर्ग वाले हैं ना, ये मैंने आपको कल बता दिए थे। जो आज नए हैं वो मेरी कल वाली क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप कल वाली क्लास जो है ना आज वाली क्लास से बिल्कुल लिंक है, तो तभी आप सीख पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये वाली शेप आपके पास बनी हुई है। इसमें मुझे जल्दी से काउंट करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या इसमें काउंट करनी है मेरे भाई। तो मैंने क्या बताया था कि बंद आकृति है, तो 1, 2, 3, 4 का क्या करना है? डबल करना है ना। तो 8 इससे बनेंगे, और इसमें क्या 1, 2, 3, 4, तो 4 का डबल कर दो, तो इससे भी कितने बनने वाले हैं? 8 इससे बन गए। ठीक है, अब मुझे बताइए ये वाला फिगर इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, ये वाला काउंट त्रिभुज बन रहा है। फिर ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर 2 त्रिभुज और बन गए। 8, 8, 16, 16 और 2 कितने होंगे? 18। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे मेरे भाई? 18 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और देखो, इस तरीके से अपन की ये 3 देते हैं भाई मेरे भाई, इसके अंदर मैं 3 दे देता हूँ, एक और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो भाई मज़ा आ जाना चाहिए बिल्कुल भी मेरे भाई। ठीक है, अब 3 वाला दे दो, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, इसमें भी वही कर लो। 1, 2, 3, 4 से मिलकर कितने बनेंगे? 4 गुणा 2 बराबर 8 इसमें बनेंगे, और 8 ही इसमें बनने वाले हैं, 8 ही इसमें बनने वाले, तो 24 तो ये बन गए। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को मिलाकर देखिए, इन वाले दो से फर्स्ट और सेकंड से देखिए, दोनों को मिलाकर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 2 हिस्से बन जाएंगे, और 2 ही क्या बनेंगे? अगले वाले से तीसरे को और दूसरे को और तीसरे को मिलाकर बनने वाला, देखो ये वाला और दूसरा ये वाला, तो 2 इससे बन जाएंगे। तो इसमें कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? 28 ट्राइंगल इसमें बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया ना मेरे भाई? मज़ा आया नहीं आया? बस मज़ा आ जाना चाहिए भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ मैं इन त्रिभुजों को, कि और किस टाइप से अपन को दे सकता है। ठीक है, 2 वाले देख लिए, 3 वाले देख लिए। अब मैं इस फिगर को नीचे लिख देता हूँ। ठीक है ना, एक फिगर को मैं क्या करूँगा? नीचे लिख दूंगा। तो ऐसा भी तो दे सकता है ना। तो क्या बताया मैंने? 8 इससे बनेंगे, 8 ही इससे बनेंगे, और 1, 2, 3, 4 8 ही इससे बनेंगे। तो कितने बन गए? 24 तो अपन को साफ साफ ही दिख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर बनने वाला त्रिभुज 1
और एक नीचे वाला, 2 त्रिभुज ये बन गए। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनने वाला त्रिभुज ये एक और दूसरा ये वाला त्रिभुज, 2 हिस्से बन गए। ठीक है, कितने हो गए मेरे भाई? 28। तो क्या और भी बन रहे हैं क्या? अरे और भी दिख रहे हैं क्या इसके अंदर? तो अरे मेरे भाई ध्यान से देखिए आप, क्या कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ क्या सभी के सभी 28 करके आएंगे। इसमें 28 नहीं है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखो। क्या इन तीनों से मिलकर भी कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? इस चीज को देखो, इसको कौन देखेगा? ये बड़ा वाला इन तीनों से मिलकर जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये रेखा मेरे भाई सीधी की सीधी जा रही है इससे। तो इसको देखना है आपको ध्यान से, बस आपको चीज़ों को ध्यान से देखना सीख जाओ, है ना। अपना IQ लेवल है ना वही काम आने वाला है यहाँ से। तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा इसमें? 29। ठीक है मेरे भाई, मज़ा आ गया ना। बस खत्म पिक्चर इनकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए सारे अपने के पास। अब आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो देखिए आप। ये मुझे अभी करके कमेंट कर दीजिए, या फिर कल जो मैं मिलने वाला हूँ, कल इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा अगले वीडियो के अंदर है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, और आपको करना है भैया, आप मुझे इस क्वेश्चन को करके कमेंट करना। ठीक है मेरे भाई, तो ये आकृति है आपके लिए, इसमें मुझे ट्राइंगल बताने हैं, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आकृति है आपके लिए, तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? बिल्कुल मज़ा आ जाना चाहिए भाई, शानदार तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आगे राजेश जी सर आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से बैटिंग करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल गाइस, हैव ए नाइस डे।